एसएसबी ट्रैफिक मेरे साथ मौजूद हैं सर। हाल ही में एक फैसला लिया गया है, संचालन जो है वो ई रिक्शा का ठीक ढंग से, हालांकि ये मांग पहले से रही, जम्मू में विभिन्न संस्थाओं ने भी मांग उठाई कि जो जिस तरह से संख्या बढ़ी है ई रिक्शाओं की, उनको संचालित जो है करना बहुत ही अहम है। हाल ही में जो फैसला लिया गया है उससे कितना इम्पैक्ट आने वाला है, कितना फर्क पड़ेगा इसमें? कल के जो डिसीजंस हैं जिसमें डीसी सर ने जो है एक मीडिया ब्रीफिंग की है और हम भी वहाँ मौजूद थे, एसएसपी जम्मू भी थे, तो इस पे होमवर्क बहुत पहले से जो है वो शुरू हुआ था। फिर फ्लड्स की वजह से जो है वो नहीं हो पाया। एंड आई रिमेंबर कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो दिस वाज वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स व्हिच वाज ब्रॉट टू माय नोटिस। एंड तभी से जो है ट्रैफिक पुलिस सिटी जम्मू की तरफ से इस पे जो है इनिशिएटिव लिया गया और मीटिंग्स जो हैं वो की गई जो स्टेक होल्डर्स के साथ, फिर डीसी साहब के साथ भी उनकी मीटिंग करवाई गई। तो आई एम ग्लैड कि ये जो है एक अपने जो लॉजिकल जो कंक्लूजन है वहाँ तक पहुँचा है। और इसमें जो 2-3 जो डिसीजन लिए गए हैं उससे जो है शहर की जो ट्रैफिक हेल्थ है वो काफ़ी इम्प्रूव होने की जो उसमें संभावना है। क्योंकि एक तो जो ये एक जो जोन्स बनाए गए हैं तो ई रिक्शाज, ई ऑटोज या ई कार्ट्स अपने अपने जोन में ऑपरेट करेंगे। तो आप ये मान के चलें कि जो पॉपुलेशन जो इनकी है तकरीबन 6-7 हज़ार के बीच में ये व्हीकल्स जो हैं ये स्कैटर हो जाएंगी अपने अपने जोन्स में। तो डेफिनेटली दैट विल डू समथिंग गुड टू द ट्रैफिक हेल्थ। और दूसरा जो है जो बाहर से ई ऑटोज या ई रिक्शा या ई कार्ट्स ये सर्दियों में यहाँ पे आ जाते थे और फिर जम्मू में ही ये ऑपरेट करते थे। और उस चीज़ को जो है वो उसके लिए एक ऑर्डर इशू किया गया है और उस पर कंप्लीट मनाही है। कोई भी ऐसा ई ऑटो, ई कार्ट या ई रिक्शा जिसकी रजिस्ट्रेशन जम्मू डिस्ट्रिक्ट से बाहर की होगी, सच ए व्हीकल विल नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट इन जम्मू सिटी। सो उससे भी डेफिनेटली आई बिलीव कि 3,000, 2,000, 2,500 इसके बीच में जो है वो गाड़ियाँ जम्मू की रोड से कम हो जाएंगी। सर कुल कितने रजिस्टर्ड है ई रिक्शाज जो है जो इस वक्त जम्मू की रोड पे? हाँ, जम्मू में 6-7 हज़ार के बीच में जो है ये रजिस्टर्ड यहाँ पे ई रिक्शाज हैं। और उसके अलावा जो बाहर से सर्दियों में जो यहाँ पे आ जाते हैं वो कितने आते हैं दैट्स एनीबॉडीज गेस। सर अभी फेस्टिवल सीजन है और इसमें अब आने वाले समय में जो है कश्मीर घाटी से भी काफी ट्रैफिक रश होगा। जिस तरह से सड़कें अभी कुछ डैमेज है, कितना इम्पैक्ट आपको लगता है आने वाले दिनों में आने वाला है, उसके लिए आपकी तैयारी क्या है? पिछले साल के मुकाबले में इस साल अगर आप ने ट्रैफिक के निज़ाम को फॉलो किया होगा तो आप देखेंगे कि इस बार 2-3 चीज़ें जो हैं वो हमारे फेवर में नहीं हैं। नंबर 1 जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है जो गालबन इस साल मार्च में जो है सिटी के अंदर जो शुरू हुई थी, जिसमें आपका जो सतवारी से लेके लास्ट मोड़ तक का स्ट्रेच है, फिर आपका जो भगवती नगर से लेके कनाल हेड तक का एक फ्लाईओवर बन रहा है और उसके साथ साथ जो हमारा पूरा बाईपास रोड है कुंजवानी से लेके सिदरा तक, इन पे ह्यूज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इज गोइंग ऑन। तो जिससे क्या होता है कि ट्रैफिक का जो स्मूथ फ्लो है वो नहीं हो पाता। उसके साथ साथ जो फ्लड्स आए इस बार, उन फ्लड्स की वजह से मेजर जो रोड्स हैं जो शहर को जो है वो कनेक्ट करती हैं, जिनमें आपकी मांडा से टीसीपी नगरोटा वाली रोड है और फिर आपकी जो सिदरा से लेके पैंतीथी तक की रोड है ये डैमेज हुई है। और ओवर एंड अबव दैट जो हमारी फोर्थ जो ब्रिज है वो दोनों तरफ से डैमेज है। समहाउ एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया गया है वहाँ बैले ब्रिज लगाकर, लेकिन वहाँ पे भी जो है वो सिंगल लेन मूवमेंट करवाई जा सकती है और उसके जो सिक्योरिटी गाइडलाइंस हैं, सेफ्टी गाइडलाइंस हैं, उनमें उनके ऊपर एट ए टाइम सिर्फ 4 या 5 LMVs जो है वो चलाई जा सकती हैं। तो वहाँ पे उस चीज़ को, उसकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए और ट्रैफिक को जो है वो ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ रेगुलेट किया जाता है और दोनों तरफ से जो है वो अल्टरनेटिवली ट्रैफिक को छोड़ा जाता है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ ब्रिज, जिसको हम मेजर सोमनाथ चौक कहते हैं, वहाँ से लेके तवी रिवर फ्रंट तक का जो एक पूरा पोर्शन है वो बह गया है और वहाँ पे हम लोग जो हैं बहुत सारी कोशिश के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अभी सिर्फ उनको LMVs के लिए 1 वे मूवमेंट ही हम करवा पाए हैं। तो उससे भी जो है, तो ये सारा कुछ मिला के फिर बारिश की वजह से तकरीबन जितनी भी सड़कें हैं उनके ऊपर बड़े सारे पॉट होल्स जो हैं वो हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑन द जॉब, कोशिश जारी है और की जा रही
रही है कि जो है इन सब चीजों से, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। सर, एक अंतिम सवाल आपसे ये होगा कि सोशल मीडिया पे एक जो है एक कंफ्यूजन जो है लोगों में बना हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया में कई रिपोर्ट्स आ रही हैं जो चलानिंग हो रही है विद मोबाइल बाय ट्रैफिक कोप्स। आप क्या निर्देश, इसमें साफ निर्देश क्या हैं? सोशल मीडिया पे या मीडिया पे जो भी आ रहा है उसमें सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, आप लोग चूंकि मीडिया फ्रेटर्निटी से हैं, कि आप जो हैं चलानिंग अथॉरिटीज़ को जाके वहाँ माइक पकड़ के उनको इंटिमिडेट ना कीजिए। उनके साथ अगर आपको कोई बात करनी है, आई थिंक हमारे सीनियर लेवल पे ऑफिसर्स हैं, आप उनके साथ बात कीजिए। कल जो मैंने वो वीडियो देखी है जिसमें हमारे एएसआई साहब जो है, ही सच ए हार्ड वर्किंग ऑफिसर, वो अपना काम कर रहा है और उसको जो है वो बार बार जो है वो नहीं बात करना चाह रहा, तो वो कितना सही है और कितना वो जो है वो डिजायरेबल है और एडवाइजेबल है और इथिकली कितना ठीक है, ये सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि क्या मीडिया को इस लेवल तक जाना चाहिए और जाके जो है वो एक जो इंक्लूड करना चाहिए किसी जो है उसके काम के दौरान। नंबर 2, इसमें जो आप उसकी टेक्निकलिटीज की बात कर रहे हैं, तो चलान जो है, चलान को समझना पड़ेगा कि चलान क्या है। चलान एक डॉक्यूमेंट है, आप एक वायलेशन को देखते हैं और उस वायलेशन को आप रिकॉर्ड करके ऑनरेबल कोर्ट के सामने लाते हैं और उनको जो है वो जो है बताया जाता है कि ये चलान किया है, ये इसके जो उसकी सपोर्ट में एविडेंस है। उसमें विटनेस होते हैं जो वहां अपने सिग्नेचर्स डालते हैं। फोटोग्राफ ई चलानिंग मशीन से जो चलान किए जा रहे हैं, ये हाल फिलहाल का एक जो है ये फिनोमिना है। अदरवाइज आज तक 2 साल पहले तक जो है चलान जो थे वो मैनुअली ही होते थे और आज भी हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है उनके पास ई चलानिंग मशीन्स नहीं है, वो जो है वो चलानिंग जो एलटेम बुक्स हैं उन्हीं से करते हैं और वो डिबार नहीं करते हैं। देयर इज नो टेक्निकल एम्बार्गो ऑन दिस काइंड ऑफ चलानिंग। ये एक। दूसरा, हमारे पास बहुत सारे आप जैसे जो मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो भी हमें पिक्स भेजते हैं और वैसे भी हमको जो है वो देखने को मिलता है। तो पर्पस जो है चलानिंग करके फोटो खींच के, वो पर्पस शहर की जो ट्रैफिक हेल्थ है उसको सही रखने का है, वायलेशंस को जो है वो रोकने का है और एक स्मूथ जो फ्लो है ट्रैफिक का उसको इंश्योर करने का है। और उस सब में मैं आप सभी लोग जो हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं एंड आई थिंक वी शुड ऑल कोऑपरेट इन दैट। तो एसएसपी ट्रैफिक जिनका साफ कहना है कि स्मूथ ट्रैफिक करने के लिए हर एक कदम जो है वो उठाया जा रहा है और ताकि इसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। अब ई रिक्शा को भी स्ट्रीमलाइन किया गया है और चलानिंग का मकसद ये है कि अल्टीमेटली जो ट्रैफिक वायलेटर्स है वो ये समझें कि ये ट्रैफिक वायलेशन करना उनके लिए ही खतरनाक साबित हो सकता है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।